आपका स्वागत है टारगेट क्लासेस बीकानेर पर। दोस्तों, आज जो टॉपिक है जो कि अपनी आज की हिंदी की चौथी क्लास रहने वाली है। ये जो चौथी क्लास है इसका नाम है संज्ञा। ठीक है दोस्तों, इसका क्या नाम है? संज्ञा। अब कई मेरे भाई बहन हैं वो वैसे मतलब सोच रहे होंगे कि सर आप संज्ञा क्यों पढ़ा रहे हो। तो देखो दोस्तों, हमें पता है कि अपने को संज्ञा आती है, लेकिन कई बार क्या होता है कि पेपर के अंदर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि बताओ इस नाम के अंदर कौन सी संज्ञा है, तो अपने उसको हल कर पाना कठिन हो जाता है। तो आज के लगभग 9-10 मिनट का ये वीडियो है, और अगर आप इस 9-10 मिनट के वीडियो को अगर आप पूरा देख लेते हो तो आप अच्छी तरीके से संज्ञा को समझ जाओगे। तो देखो दोस्तों, अब बात करते हैं अपने कि ये जो संज्ञा है किन किन मतलब भर्तियों के अंदर है। तो देखो, बीएसटीसी, पीटीटी, सीईटी और कांस्टेबल सभी भर्तियों में महत्वपूर्ण। देखो, जिस एग्ज़ाम के अंदर अगर हिंदी आ रही है तो वो ये क्लास आराम से और ज़रूर ज़रूर देखना। तो देखो दोस्तों, अब बात करते हैं अपने संज्ञा की। तो देखो, संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा की परिभाषा क्या है कि किसी वस्तु, स्थान, प्राणी, अवस्था, गुण या भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। एक बार वापस रिपीट करेंगे दोस्तों कि किसी वस्तु, स्थान, प्राणी, अवस्था, गुण या भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। अच्छा, किसी वस्तु यानी स्थान, प्राणी, प्राणी का मतलब जैसे जैसे कोई व्यक्ति है, तो जैसे देखो व्यक्ति के अंदर राम, श्याम, मोहन, सीता, महेश, अनुज आदि। उसके बाद देखो कोई वस्तु है, तो वस्तु के अंदर देखो कुर्सी, मेज, पलंग, किताब, पंखा, चित्र आदि। उसके बाद में कोई अगर स्थान है तो स्थान के अंदर देखो दिल्ली, जयपुर, आगरा, पटना, भारत आदि। उसके बाद में देखो भाव। देखो दोस्तों, भाव को आप एकदम थोड़ा अच्छी तरीके से समझ सको कि भाव का मतलब जैसे बुढ़ापा, तो बुढ़ापा क्या है? एक भाव है। अच्छा, गर्मी, सर्दी, मिठास, सुगंध, चतुराई, ये क्या है? सब भाव है। अब बात करते हैं दोस्तों, संज्ञा के भेद कितने होते हैं। तो देखो दोस्तों, बात करें अपने संज्ञा के भेद, तो संज्ञा के भेद कितने माने जाते हैं? वैसे तो 5 भेद माने जाते हैं। संज्ञा के कितने भेद माने जाते हैं? 5 भेद माने जाते हैं, लेकिन अपने क्या पढ़ते हैं? अपने 3 ही भेद पढ़ते हैं। आप कहोगे सर ऐसा क्यों? क्योंकि देखो दोस्तों, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है, पहली क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरी है जातिवाचक संज्ञा, तीसरी है भाववाचक संज्ञा, और चौथी है द्रव्यवाचक संज्ञा, और पांचवी है समूहवाचक संज्ञा। तो दोस्तों, अपने कौन कौन सी संज्ञा पढ़ते हैं? अपने संज्ञा पढ़ते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ये तीन अपने क्या करते हैं? ये तीन संज्ञा पढ़ते हैं। तो आप कहोगे सर ये द्रव्यवाचक और समूहवाचक क्यों नहीं पढ़ते? क्योंकि दोस्तों, इन दोनों को क्या कर दिया गया है? इस जातिवाचक संज्ञा के अंदर आ जाता है। किसके अंदर आ जाता है? जातिवाचक संज्ञा के अंदर आ जाता है, इसलिए अपने नहीं पढ़ते। ठीक है दोस्तों, तो अब आप समझ गए होंगे कि अपने ये तीन जो संज्ञा है, यानी संज्ञा के 3 ही भेद अपने क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि ये जो दो है वो जातिवाचक संज्ञा के अंदर आ जाते हैं। उसके बाद में देखो दोस्तों, पहला पहला भेद क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? कि जिन संज्ञा शब्दों से किसी एक ही वस्तु, व्यक्ति, स्थान, विशेष का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। वापिस रिपीट करेंगे दोस्तों एक बार कि जिन संज्ञा शब्दों से किसी एक ही व्यक्ति, स्थान, विशेष का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे जैसे स्त्री और पुरुषों के नाम, जैसे राम, मोहन, अमित आदि। ठीक है दोस्तों। अच्छा, अब आप कहोगे जैसे कह रहा हूँ कि मोहन, अब मोहन किसी लड़के का नाम है, तो वो किस में आ जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर आ जाएगा। अब देखो दिशाओं के नाम, जैसे पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। अब देखो दोस्तों, मैं बात करूँ पूर्व दिशा की, तो पूर्व दिशा के अलावा कोई दिशा नहीं होती है ना? वैसे तो 4 दिशा होती है, लेकिन पूर्व सिर्फ एक ही दिशा है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? अपने व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं। जैसे नदियों के नाम, जैसे गंगा, यमुना, कावेरी आदि। तो देखो दोस्तों, अब बात करें अपने गंगा नदी की। गंगा, क्या मेरे को एक बात बताओ कि गंगा नदी के अलावा कोई नदी है? आप कहोगे सर नहीं नदी है, तो गंगा एक ही नदी है, तो वो क्या हो जाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। अब बात करते हैं थोड़ा बहुत आगे, और भी एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। देखो, सागरों के नाम, जैसे अरब सागर, हिंद महासागर। तो देखो, अरब सागर एक ही है, हिंद महासागर भी एक ही है, तो इसको अपने कौन सी संज्ञा बोलेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलेंगे। अच्छा, नगरों के नाम, जैसे मथुरा, आगरा, दिल्ली, अजमेर, ये क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर आते हैं। जैसे पुस्तकों के नाम, रामायण, मेघदूत, साकेत, ये भी किस में आते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर आते हैं। जैसे दिनों के नाम, सोमवार,
क्या मेरे को एक बात बताओ कि सोमवार के अलावा भी किस कोई मतलब जैसे सोमवार का नाम है क्या किसी का? एक ही नाम है ना? सोमवार सिर्फ एक ही होता है, तो इसलिए ये किस में आ जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा के। जैसे सोमवार हो गया, मंगलवार, बुधवार आदि। ठीक है दोस्तों। अब देखो आगे बढ़ते हैं। जैसे महीनों के नाम, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च। तो देखो मार्च सिर्फ एक बार ही आता है, क्या मार्च के अलावा कोई दूसरा मार्च आता है? नहीं आता, तो इसलिए अपने व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलेंगे इसको। फिर देखो त्योहारों के नाम, तो त्योहारों के नाम जैसे होली, तो होली आप कहोगे सर पूरे साल के अंदर या पूरे वर्ष के अंदर एक ही बार आती है होली। फिर जैसे दीपावली, ईद, है ना दोस्तों, तो ये किस में आ जाएंगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर आ जाते हैं। उसके बाद में बात करें दोस्तों जातिवाचक संज्ञा। देखो जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा अपने को क्या कहती है? जैसे जिस संज्ञा शब्द से संपूर्ण जाति, वर्ग या समूह, समुदाय का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब देखो दोस्तों, आप जाति का मतलब पहले समझो। जाति का मतलब होता है, जैसे मैंने कहा पशु, एक सेकंड दोस्तों। अब देखो जैसे मैंने कहा पशु, तो आप कहोगे सर पशु, ठीक है पशु तो है, लेकिन पशु के अंदर देखो बहुत सारे पशु आते हैं, जैसे गाय, बकरी, भैंस, घोड़ा, है ना, बैल, गधा, ये सारे के सारे है पशु। लेकिन ये कैटेगरी किसके के अंदर आते हैं? पशु के अंदर आते हैं, तो इसलिए अपने ये क्या हो जाएगी? पशु क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा होता है। जैसे आप देखो बात करते हैं अपने दोस्तों, जैसे नगर, पशु, पक्षी, छात्र, खिलाड़ी, फल फूल, सब्जी, मंत्री, पंडित, जुलाहा, अध्यापक, कवि, लेखक, पुस्तक। अब देखो दोस्तों मैं आपको एग्जाम्पल के द्वारा बताता हूँ। जैसे अपने माना नगर, तो अब मान लो कोई नगर का नाम है, ठीक है दोस्तों, तो वो नगर का नाम है। देखो नगर, नगर का मतलब होता है कि जहाँ पर आबादी होती है। तो नगर, नगर तो बहुत सारे हैं, है ना, नगरों के बहुत सारे नाम होते हैं। अच्छा जैसे अब देखो दोस्तों, अब इसमें देखो जैसे पशु, तो पशु का अभी एग्जाम्पल आपको बता ही दिया था मैंने। पक्षी, अब देखो दोस्तों पक्षी, पक्षी के अंदर बहुत सारे पक्षी होते हैं, तोता, कबूतर, चिड़िया, मैना, है ना, मोर, तो बहुत सारे पक्षी होते हैं। तो इसलिए पक्षी जो है ये क्या करता है? मतलब इनकी कैटेगरी दिखाता है, यानी इन पक्षियों के अंदर बहुत सारे पक्षी होते हैं, इसलिए ये जो पक्षी वर्ड है ये जातिवाचक संज्ञा है, यानी ये किसको बता रहा है? जाति को बता रहा है। जैसे छात्र, तो छात्र बहुत होते हैं दोस्तों, जैसे स्कूल के छात्र होते हैं, कॉलेज के छात्र होते हैं ना, ट्यूशन के छात्र होते हैं, तो वो अलग अलग होते हैं। जैसे खिलाड़ी, खिलाड़ी जैसे क्रिकेट का खिलाड़ी अलग होता है, फुटबॉल का खिलाड़ी। तो ये सब क्या बता रहे हैं? अपने को जाति बता रहे हैं एक तरीके। ठीक है दोस्तों। जैसे मनुष्य, पहाड़, चोर, सेना, कक्षा आदि। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप जातिवाचक संज्ञा को समझ गए होंगे अच्छी तरीके से। अब देखो दोस्तों बात करते हैं अपने तीसरी संज्ञा की, यानी भाववाचक संज्ञा। भाववाचक का मतलब क्या होता है? जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के गुण, दोष, धर्म, अवस्था और भाव का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दोस्तों अभी मैंने बताया था आपको बुढ़ापा, है ना, बुढ़ापा, तो बुढ़ापा क्या है? एक तरह का भाव है। ठीक है दोस्तों। अच्छा जैसे गर्मी, गर्मी देखो महसूस होना, यानी अगर आपको महसूस हो रही है, यानी गर्मी जब महसूस होती है तो वो एक तरह का भाव हो गया। ठीक है। सर्दी, मिठास, सुगंध, चतुराई आदि, इन्हें अपने क्या बोलते हैं? भाववाचक संज्ञा बोलते हैं। अब देखो दोस्तों आगे और पढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है दोस्तों, जो कंपटीशन एग्जाम के अंदर ऐसा क्वेश्चन आता है कि जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा क्या होगी, है ना दोस्तों। जातिवाचक से भाववाचक, यानी आदमी क्या है? जातिवाचक संज्ञा है, तो इसका भाववाचक बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? आदमियत हो जाएगा। आदमी का क्या हो जाएगा? आदमियत हो जाएगा। उसके बाद देखो जैसे इंसान, इंसान का क्या हो जाएगा? इंसानियत हो जाएगा। फिर पशु, पशु का भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगी? पशुता हो जाएगी। फिर मित्र, मित्र का भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगा? मित्रता हो जाएगी। ठीक है दोस्तों। अब देखो सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा। तो देखो सर्वनाम जैसे अपना, अपना क्या है? सर्वनाम है, तो अपना, अपना से क्या हो जाएगा? अपनापन हो जाएगा। जैसे पराया, पराया से परायापन हो जाएगा। सर्व, सर्व, यानी सर्व का क्या हो जाएगा? ये रे नहीं है दोस्तों, सर्व है। सर्व, सर्व का क्या हो जाएगा? सर्वस्व हो जाएगा। मम का मतलब होता है मेरा, है ना, तो मम का क्या हो जाएगा? ममत्व हो जाएगा। अब देखो दोस्तों विशेषण, यानी विशेषण से भाववाचक संज्ञा। तो विशेषण क्या है? जैसे मीठा, मीठा क्या है? विशेषण है। ठीक है। निर्बल हो गया, हरा, निपुण, ये क्या है? सारे के सारे विशेषण है। तो मीठा का देखो क्या हो जाएगा? मिठास हो जाएगा।
निर्बल का क्या हो जाएगा, यानी जिसमें बल नहीं होता तो निर्बलता हो जाएगा उसका भाववाचक संज्ञा। हरा का हरियाली हो जाता है, निपुण का निपुणता हो जाता है। ओके दोस्तों, अब देखो क्रिया से भाववाचक संज्ञा। क्रिया का मतलब क्या होता है, किसी काम को करना या होना पाया जाता है उसे अपने क्या बोलते हैं, क्रिया बोलते हैं। तो देखो क्रिया से भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है, जैसे खेलना, खेलना क्या है, आप कहोगे सर क्रिया है, तो खेलना से क्या बन गया, खेल बन गया। लिखना क्या है, क्रिया है, तो लिखना से लेख बन गया। लेना देना क्या है, क्रिया है, तो लेना देना से क्या बन गया, लेन देन बन गया। फिर देखो पढ़ना, पढ़ना भी क्या है, क्रिया, तो पढ़ना से क्या भाववाचक बनेगी, तो क्या बनेगी, पढ़ाई बन जाएगी। ओके दोस्तों, तो ये थी दोस्तों संज्ञा की आज पूरी डेफिनेशन, जो पूरी क्लास थी आपको। और मैंने कहा था 9 से 10 मिनट का ये जो वीडियो है आप अच्छी तरीके से देख लो, तो संज्ञा में आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होगा। और आने वाली सभी भर्तियों के अंदर आप अच्छे से संज्ञा के क्वेश्चन हल कर पाओगे। तो दोस्तों कमेंट करना कि आपको ये वीडियो पहले तो कैसी लगी। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी दोस्तों। और उसके बाद में बात करते हैं अपने कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आप जो भी आपके भाई बहन हैं पढ़ने वाले हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। ठीक है दोस्तों, और अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।